12 नवंबर 2024 को देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। कहा जाता है कि भगवान ने शंखासुर राक्षस का वध करने के बाद योग निद्रा में चले गए और 4 माह बाद जब देवताओं ने स्तुति की, तब भगवान कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठे। इसीलिए इसको देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान का सुंदर पूजन किया जाता है, भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान किया जाता है और वैष्णव भक्त जो श्रद्धा पूर्वक इसका व्रत धारण करते हैं, भगवान उन पर कृपा करते हैं। तुलसी विवाह भी इसी दिन द्वादशी युक्त करना चाहिए और तुलसी मैया के साथ शालिग्राम जी का विवाह करवाना चाहिए। आज मैं आपको व्रत विधि और कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ। जब आप एकादशी के दिन उठें, सूर्योदय से पहले हमें उठना चाहिए। उसके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान शालिग्राम जी का पूजन करना चाहिए, लड्डू गोपाल जी का पूजन करना चाहिए, पंचामृत आदि के द्वारा स्नान करवाएं, शुद्ध जल के द्वारा स्नान करवाएं। सुंदर भगवान शालिग्राम जी को वस्त्र अर्पण करें, सुंदर तिलक लगाएं, पुष्पमाला आदि के द्वारा भगवान का सुंदर श्रृंगार करें, भोग लगाएं और लक्ष्मी नारायण भगवान की सुंदर आरती करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान शेष सैया पर विराजमान है श्रीमन नारायण भगवान। ऐसे दिव्य छवि का दर्शन करते हुए हमें व्रत को धारण करना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का हमें अधिक से अधिक जप करना चाहिए। भगवान के किसी भी आप धाम में जाकर के तपस्या करें, जप करें, व्रत करें, उससे कई गुना आपको लाभ की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिए, बड़ा सुंदर महीना कार्तिक मास का है और देवोत्थान एकादशी के दिन आप पूजा की सामग्री में गन्ने का पूजन उस दिन विशेष किया जाता है और कई लोग मूली के द्वारा भी पूजन करते हैं, अर्पण करते हैं, खीरा भी अर्पण करते हैं, अन्य अन्य वस्तुएं भगवान को अर्पण करते हैं। उस दिन एकादशी के दिन 27 दीपक आपको अवश्य ही जलाना चाहिए, जिससे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके घर से दरिद्रता भाग जाए, कष्ट दूर हो जाए और माता लक्ष्मी का, भगवान नारायण का निवास आपके घर में सदा रहे। कहते हैं एक राज्य था, वहां का राजा सदैव भगवान की भक्ति करता था और एकादशी व्रत का नियम किया करता। नौकर भी उसके एकादशी व्रत करते। परंतु कहीं से एक व्यक्ति आया और उसने राजा से काम मांगा, तो राजा ने उसको काम दे दिया और शर्त रखी कि एकादशी के दिन उसको भोजन नहीं मिलेगा। जब एकादशी का दिन आया, वह नौकर हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा, अगर मुझे भोजन नहीं मिला मैं मर जाऊंगा। कुछ अन्न दे करके राजा ने उसको कहा, तुम हमारे क्षेत्र से बाहर जा करके भोजन कर सकते हो, लेकिन भगवान को भोग लगा करके ही हमें प्रसाद पाना चाहिए। व्यक्ति गया और दूर जाकर नदी के किनारे उसने प्रसाद बनाया, भगवान को भोग लगाया। 15 दिन बाद जब एकादशी आई तो कहने लगा कि राजन, इतने में नहीं होता, थोड़ा सा आप और राशन दीजिए। राजा ने उसी प्रकार किया। 2-3 एकादशी व्यतीत होने पर राजा ने कहा, तुम अवश्य ही अन्न को बेचते हो। लेकिन अन्न दे करके एक पेड़ के पीछे जाकर के राजा छुप गया और वहां उसने देखा, भोजन बनाने के बाद भगवान को पुकारा। उस दिन भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं, लेकिन उस भक्त ने आवाज लगाई, प्रभु अगर आप प्रकट नहीं हुए, मैं इसी नदी में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। भगवान प्रकट हुए, सुंदर उसको विमान में बिठाया और अपने वैकुंठ को ले गए। श्रद्धा पूर्वक जो व्यक्ति भगवान की एकादशी व्रत का नियम करता है, राजा ने श्रद्धा के अनुसार एकादशी व्रत का नियम किया, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और कार्तिक मास के एकादशी, जिसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है, इस दिन अधिक से अधिक हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। वस्त्र का दान कीजिए, फल का दान कीजिए, दूध का दान कीजिए, धन का दान कीजिए। जिसमें आप सामर्थ्य हैं आपको अवश्य ही दान करना चाहिए, जिससे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर बनी रहे। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।